नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरज़ू है वतन, दिल में है भारत। मैं मास्टर भूपेश आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हिमालय की गोद में बसी हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण का ह्रास बहुत तेजी से हुआ है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। आज का एपिसोड इसी विषय पर केंद्रित है। आंकड़ों के अनुसार हिमाचल का वन क्षेत्र पिछले 15 सालों में 38% से घटकर 27% हो गया है, जो बहुत ही चिंता का विषय है। लपटों की चपेट में है जंगल, खाक हो रहे हैं जंगल, सुलग रहे हैं हमारे जंगल, लाखों का नुकसान हो रहा है। गर्मी शबाब पर है और जंगलों में पेड़ पौधे पूरी तरह से राख हो रहे हैं। जीव जंतु भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, झुलस रहे हैं। आखिर कब तक इस तरह से जंगलों में बेजुबान जानवर और पेड़ पौधे सुलगते रहेंगे? आखिर क्या कसूर है उन बेजुबान जानवर का, पशु पक्षियों का? आखिर किस जुर्म की सजा दी जाती है उन्हें? दोस्तों, अगर हम गंभीरता से इस विषय पर सोचें तो यकीन मानो मेरी बात का, हमारी आंखों से आंसू नहीं रुक पाएंगे। वे पशु पक्षी जिनमें जान है, प्राण है, लेकिन जुबान नहीं है। जब इस तरह से जंगलों में आगजनी होती है, वो ना भाग सकते हैं, ना किसी से ऐसे समय में मदद की गुहार लगा सकते हैं। इस मुद्दे पर मेरे कुछ सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जानने के लिए आज मैं टेलीफोनिकली डीएफओ साहब से बात करूंगा। हेलो हेलो सर, जिस तरह से जंगलों में आज आगजनी हो रही है, इधर से पर्यावरण दिवस भी नजदीक आता जा रहा है। इस आगजनी से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासन के क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इस विषय पे विभाग द्वारा नंबर 1 तो फायर वॉचर्स एंगेज किए गए हैं, जो कि हमारे स्टाफ को इन्फॉर्म करते हैं। कहीं पे भी आगजनी की कोई घटना होती है तो उस बारे में स्टाफ को इन्फॉर्म किया जाता है। स्टाफ अकॉर्डिंगली स्थानीय लोगों से संपर्क करता है, पंचायत से संपर्क करता है और सारे मिलके जो है आग पे काबू पाते हैं। इसके अलावा वन विभाग द्वारा आग से जागरूक नागरिकों को आग जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाया जाता है, लेकिन इस बार जैसे लॉकडाउन की वजह से इस का को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। 1-2 रैलीज पब्लिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा निकाली गई थी, हमारा पब्लिसिटी डिवीजन है उसके द्वारा निकाली गई थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लगने की वजह से ज्यादा जागरूकता के अभियान हम नहीं कर पाए थे जी। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्थानीय जनता को, आग पे काबू पाया जा सकता है। जी सर, जिस तरह से हिमाचल में बहुत तेजी से वन क्षेत्र घटा है, जबकि हमारे देश का वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है, तो इसके लिए आपके पास क्या उपाय है, क्या समाधान है इसका? इस संदर्भ में विभाग द्वारा प्लांटेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है हर साल। जैसे इस बार के जो टारगेट्स हैं उनको बढ़ाया गया है विभाग द्वारा। पिछले सालों की अपेक्षा अधिक प्लांटेशन किया जाएगा और पिछले 2 सालों से विभाग द्वारा जनता के सहयोग से प्लांटेशन कैंपेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि जहाँ तक मेरा अनुभव है वो काफी सफल हम रहे हैं हमारे कैंपेन। इसमें सर्वाइवल परसेंटेज जो हमारे को अच्छी मिल रही है, क्योंकि लोग जब खुद प्लांटेशन करते हैं तो उनका एक जुड़ाव हो जाता है प्लांटेशन के साथ, तो वो लोग उनकी प्रोटेक्शन भी करते हैं, जिस वजह से हमारी सर्वाइवल परसेंटेज अच्छी प्राप्त हो रही है। तो इस दृष्टि से मैं देखता हूँ कि भी प्लांटेशन करना और लोगों की सहभागिता के साथ प्लांटेशन करना एक अच्छा कदम है और इस दिशा में ये कारगर साबित होगा। जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मेरा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने जंगलों में कभी इस तरह की आगजनी की हो या फिर आग लगाने की फिराक में है। मैं सीधा सवाल आपसे करता हूं, आखिर इस तरह की काम करने के बाद आप अपने घरों में किस तरह से सुकून की नींद सो पाते हैं? हमें जरा ये बताइए कि कौन सा जिगर, कौन सी अंतरात्मा है आप में, कैसे सो पाते हो आप?
अपने आप से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए। मेरा समस्त प्रदेशवासियों से विनम्र निवेदन, विनम्र प्रार्थना, अगर कभी आपको इस तरह की सूचना मिले कि जंगलों में आग लगी हो, तो कृपया करके आप अपने 100 काम छोड़कर उस आग को बुझाने के लिए जाएं। इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का फर्ज निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि ये हमारा परम कर्तव्य है। ये देश हमारा है, इस देश को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, देवभूमि हिमाचल प्रदेश एक वन प्रदेश है। देश के वनों को सुरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सबकी भागीदारी है। अगर इस तरह से कभी आपके आस पड़ोस के जंगलों में आगजनी होती है, तो कृपया करके आप अपने 100 काम छोड़कर भी आगजनी होने से बचाएं और वन कर्मी का सहयोग दें।